तो अगर आपने ब्लीच देखा होगा तो आपको एस्पाडास के बारे में पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो हाँ, एस्पाडास जो है वो आइजन की एक टीम के मेंबर हैं और आइजन के सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल्जर्स हैं। तो आज की वीडियो में हम एस्पाडास को रैंक करने वाले हैं टॉप 6 वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट तक। तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रैंक एस्पाडास को। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। चलते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे आती है हमारे पास नेल। तो जो क्या इसका नाम बहुत अजीब है। नेल जो है अपनी ये एक फॉर्मर थर्ड रैंक एस्पाडा है। जब इसका जो डेब्यू हुआ था एनिमे में वो हुआ था एक छोटी बच्ची के रूप में जो कि इचिको को तंग कर रही थी। पर जब इचिको की फाइट हो रही थी नोरितोरा से, नोरितोरा इचिको को बहुत बुरी तरह पेल रहा था, तब अपनी जो नेल थी वो आती है अपनी ट्रू फॉर्म में एंड वो होती है फॉर्मर थर्ड रैंक एस्पाडा। एंड वो नोरितोरा को इतना गंदी तरह पेलती है कि बस क्या ही पूछो। नोरितोरा जो था वो उस समय इचिको को इतना गंदा पेल रहा था एंड उसकी जो रैंक थी वो ग्रिम जो से भी ज़्यादा थी। तो सोचो नोरितोरा कितना पावरफुल होगा। एंड नेल उसको ऐसे पीट रही थी जैसे वो कुछ है ही नहीं। नेल का जो स्पेशल अटैक है वो है सैरोडोबल। जैसे कि अगर कोई भी एस्पाडा या कोई भी हॉलो या कोई भी अलंकार सैरो अटैक करता है तो जो अपनी नेल है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसमें अपना सैरो डाल के फिर उस पर अटैक करती है। जो वो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो एक सिटी एक कंट्री तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। अपनी जो नेल जो है वो अपनी रिजरेक्शन फॉर्म में भी इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाती है कि वो फॉर्मर थर्ड रैंक एस्पाडास को भी हरा सकती है। तो अभी नेल के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। अगर ज़्यादा हमको नेल के बारे में आगे पता चलेगा तो हम आपको वीडियो बना देंगे। चलते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे आता है हमारे पास यामी, अपना 10th एस्पाडा। पर जो कि ब्लीच एनिमे देख रहे हैं उनको पता होगा कि यामी अपना 10th एस्पाडा नहीं है। अपनी आइजन की रैंकिंग के हिसाब से यामी सबसे ज़्यादा पावरफुल एस्पाडा है, नंबर 0 एस्पाडा। हाँ गाइस, अपनी रिजरेक्शन फॉर्म में यामी एक बहुत जाइंट ह्यूमनाइड क्रिएचर बन जाता है जिसकी 8 और 10 लातें होती हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अपना यामी अपनी रिजरेक्शन फॉर्म में इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है कि वो एक कंट्री को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। यामी जब अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है तब वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। वो इतना अपनी नॉर्मल फॉर्म में इतना कमज़ोर होता है कि उसे कोई भी शिनिगामी मार सकता है। पर जब वो आता है अपनी रिजरेक्शन फॉर्म में तो वो सारे एस्पाडा से टॉप पे है। आइजन की रैंकिंग के हिसाब से जो अपना यामी है वो 0 पर है, पर मेरी रैंकिंग के हिसाब से जो अपना यामी है वो 5th नंबर डिज़र्व करता है। बिकॉज इसको केनपाची एंड ब्याक्यूआ ने काफ़ी ईजिली डिफीट कर दिया था। एंड हाँ, अपने बहुत बड़े साइज़ के लिए इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती तो ये रैंक में थोड़ा ऊपर आ सकता था। एंड जो अपने यामी है उसका सबसे पावरफुल अटैक है उसका सैरो। बिकॉज इतने बड़े जाइंट फॉर्म में उसका सैरो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और अगर उसका सैरो किसी को एक बारी बच गया, मतलब फेस टू फेस बच गया, तो वो आदमी बच नहीं सकता है। चलते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे आता है हमारे पास द किंग बैरागॉन। तो बैरागॉन जो था वो आइजन से पहले ह्यूको मुंडो का किंग था, पर आइजन ने उसे पीट पाट कर अपनी सेना में भर्ती कर लिया। सारे एस्पाडा में से सबसे ज़्यादा जो ब्रोकन एबिलिटी है, सबसे ज़्यादा ताकतवर एबिलिटी है वो बैरागॉन की है। बैरागॉन की एबिलिटी ये है, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि वो अगर किसी भी चीज़ को टच करेगा तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ जो है वो मतलब एज करेगी कि आप 2 सेकंड में ही भाप बन के उड़ जाओगे। जैसे उसने सुईफुन के हाथ को सिर्फ 2 सेकंड के लिए टच किया था एंड सुईफुन का हाथ भाप बन के उड़ गया था। एंड अपनी रिजरेक्शन फॉर्म में अपना बैरागॉन इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि उसके ऑरा से ही चीज़ें एज करने लगती हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा ताकतवर एबिलिटी है बैरागॉन की वो यही है। पर हम ये बात भी ठुकरा नहीं सकते कि बैरागॉन को सबसे वीकेस्ट विज़र्ड हाची ने हरा दिया था। अगर आपको बैरागॉन की एबिलिटी का पता चल जाए तो उसको हराना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैंने इसको 4th रैंक पर रखा है। हाँ, बैरागॉन के पास ही वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि एक अपने एस्पाडा के पास होती हैं, जैसे कि सैरो, बाला, रिजरेक्शन और बहुत सारे अटैक्स। बट बैरागॉन के पास कोई खास एबिलिटीज़ नहीं है जिससे मैं उसको रैंक में ज़्यादा ऊपर रख सकूं। चलते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे आता है आप सबका फेवरेट एस्पाडा उल्कियोरा शिफर। तो उल्कियोरा शिफर सारे एस्पाडा में से सबसे अलग है बिकॉज इसके पास है एक सेकंड रिलीज फॉर्म जो कि आइजन तक को नहीं पता था। उल्कियोरा ने अपनी ये फॉर्म बताई थी सिर्फ इचिगो को उसे लड़ते वक्त। अपना जो उल्कियोरा है वो 4th एस्पाडा है आइजन के हिसाब से, मगर मेरे हिसाब से ये 3rd रैंक डिजर्व करता है। अपना उल्कियोरा इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि वो ग्रिम जो को तक को हरा दिया था अपने सीजन 1 में। अगर ग्रिम जो ने उल्कियोरा को कैद नहीं किया होता तो उल्कियोरा बहुत कब का उल्कियोरा इचिगो और ओरिहिमे को मार चुका होता। अपना जो उल्कियोरा है
वो जो है अपना रिप्रेजेंट करता है डेस्पेयर को, और अपना उल्कियोरा सबसे ज़्यादा ताकतवर एस्पार्डस में से एक है। और जब उल्कियोरा अपनी रिजरेक्शन फॉर्म में आता है तो उसने मास्क इचिगो, जो कि अभी अभी ग्रिमजो को हरा कर आया था, उसको ऐसे पिला जैसे कुछ है ही नहीं। जो अपना उल्कियोरा था वो अपनी फर्स्ट रिलीज में इतना ज़्यादा ओवर पावर था कि वो इचिगो को आराम से मार सके, पर तभी उसने चूज़ किया अपना सेकेंड रिलीज। एंड सेकेंड रिलीज में तो उल्कियोरा इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसका स्पिरिचुअल प्रेशर लास्ट नोकस के बाहर जा रहा था। एंड उसका सबसे पावरफुल अटैक है उसका हॉलो स्पेयर। अगर आपने देखा होगा तो उल्कियोरा एक स्पेयर टाइप का अटैक करता है जो कि इतना ज़्यादा ओवर पावर था, जो कि पूरे ह्यूकोमुंडो को उड़ाने की पावर रखता था। अपने सेकंड रिलीज में अपने उल्कियोरा की स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसका स्पिरिचुअल प्रेशर, उसकी एबिलिटीज़ बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। पर ये बात अलग है कि इचिगो ने वास्कुलर फॉर्म अचीव करके उल्कियोरा की बचा दी। अगर अपना इचिगो वास्कुलर फॉर्म अचीव नहीं करता तो उल्कियोरा कब का इचिगो को मार चुका होता। चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे आता है अपना क्योटो स्टार्क। तो क्योटो स्टार्क जो है वो आइजन के हिसाब से नंबर 1 एस्पार्डा है, पर मैं इसको रैंकिंग दूंगा नंबर 2 के। नंबर 1 पे कौन है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, एंड उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो अपना क्योटो स्टार्क है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एस्पार्डा है आइजन के हिसाब से। तो अपने स्टार्क का जो सबसे पावरफुल अटैक है वो है सैरो ब्लास्ट। मतलब सैरो ब्लास्ट तो हर क्या नाम है, हर हॉलो, हर अलंकार, हर एस्पार्डा कर सकता है, पर स्टार्क में ऐसी क्या खास बात है। स्टार्क जो है, स्टार्क के पास आती है 2 गन्स, एंड उन 2 गन से स्टार्क लगातार सैरो अटैक कर सकता है। एंड उसका जो स्पिरिचुअल प्रेशर है, उसकी एनर्जी है, वो भी खत्म नहीं होगी। बाकी सारे एस्पार्डास 1 या 2 बार सैरो करके थक जाते हैं, पर स्टार्क लगातार सैरो फायर कर सकता है। स्टार्क के पास अपनी रिजरेक्शन फॉर्म में 2 गन्स आती हैं, जिसमें से एक वो लगातार सैरो फायर कर सकता है, एंड एक गन से वो सिर्फ 1 या 2 बार सैरो फायर करेगा, पर वो सैरो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होगा। अपने क्योटो स्टार्क ने अपने बहुत ही कम % पावर में शिनशुई, उकितामे एंड 2 विजार्ड को अकेले संभाल लिया था। अपने शिनशुई भी इतना ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है कि वो अपनी टॉप 10 में लिस्ट में बहुत ऊपर आता है, पर उसको उकितामे के साथ एंड 2 विजार्ड के साथ स्टार्क ने संभाल लिया था। अपना स्टार्क बहुत ज़्यादा लेजी है, पर जब वो सीरियस होता है तब वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होता है। अभी तक हमको स्टार्क की रियल पावर एनिमे में नहीं दिखाई गई, बिकॉज स्टार्क काफ़ी ज़्यादा लेजी है। और अगर स्टार्क सीरियस हो एंड वो अपनी पावर को दिखाए तो मेरे हिसाब से वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आ सकता है। तो अब चलते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे आता है हमारा फेवरेट ग्रिमजो जैकर जैक्स। तो मैंने ग्रिमजो को इस लिस्ट में इतना ऊपर क्यों रखा है, चलो बताता हूँ आपको। ग्रिमजो को मैंने लिया है 1000 ईयर ब्लड वॉर से। जो अपना सीजन 1 का ग्रिमजो है वो नंबर 6 या नंबर 7 पे आता है, पर जो अपना 1000 ईयर ब्लड वॉर का ग्रिमजो है वो इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि वो सारे के सारे एस्पार्डास तक को हरा सकता है। अपने जो अपना 1000 ईयर ब्लड वॉर का ग्रिमजो है उसने एक स्टेनरेटर, जो कि क्विंशीज की रेस होती है, उसको इतनी ईजिली मारा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये एक स्पॉइलर हो जाएगा, पर चलो सुन लो। आस्किन, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल स्टेनरेटर था जिसने उरोहारा की बंकाई और यूरिची को अकेले हरा दिया था, बट पीछे से आके अपने ग्रिमजो ने उसका दिल ही बाहर निकाल दिया। मतलब जो अपना ग्रिमजो है वो एक कैप्टन या फिर एक कैप्टन लेवल से भी ऊपर का बंदा है। अपने ग्रिमजो के पास बहुत सारे अटैक्स आते हैं, जैसे कि सैरो आ गया, बाला आ गया, रिजरेक्शन फॉर्म आ गई, एंड अपनी रिजरेक्शन फॉर्म में जो अपना ग्रिमजो है वो एक टाइगर टाइप का क्रिएचर बन जाता है, जो कि इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि वो एक कैप्टन को आराम से मार सकता है। एंड 1000 ईयर ब्लड वॉर वाला जो अपना ग्रिमजो है वो एक क्विंशी, एक स्टेनरेटर को भी आराम से मार सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक स्टेनरेटर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी की पूरी सोल सोसाइटी को तबाह कर सके। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। एंड आज की वीडियो इतनी थी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।